हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस आर्टिकल में क्या बात की है, जो असम का जो सीएम है ना, उसने कहा है कि 2023 तक वो एफ्स्पा को रिमूव कर देगा। अब एफ्स्पा क्या होती है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये एक्ट क्या है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे टोटल 8 स्टेट है। तो उन 8 स्टेट में ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाता है एफ्स्पा लागू है वहाँ पे। अब एफ्स्पा जो है एक तरह से वहाँ पे ना उन सारी जो वहाँ के फ्रीडम है ना, उनको एक तरह से कैप्चर कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो 8 स्टेट है, जैसे आपको पता है सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये सारी स्टेट है जिनके अंदर ये मतलब काफ़ी बार देखा गया है कि असम में लागू है, कई बार मणिपुर में देख लेते हैं। तो वहीं पे असम के जो सीएम है ना, उन्होंने कहा कि इसको रिमूव कर देंगे 2023 की एंड तक। ठीक है, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है कि ये एफ्स्पा होता है क्या। तो उससे पहले आप ये जान लो कि ये मतलब एक तरह से जब से फ्रीडम मिली है हमें, उसके बाद से काफ़ी लंबे टाइम से एफ्स्पा वहाँ पे लागू है। ठीक है, उस एरिया में। और वो क्यों है, वाई, द रीज़न इज़ बिहाइंड दैट इज़ कि वहाँ पे ना कि अलग अलग ग्रुप के पीपल, डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल क्या चाहते हैं कि वो ना उस एरिया को डिफरेंट करना चाहते हैं। जैसे ये पूरा आसाम है, तो ये थोड़ा एरिया की डिमांड करते हैं कि आप ये हमें दे दो, हम इसको अदर अलग कंट्री बनाएंगे। तो इस रीज़न से वहाँ पे उसको कंट्रोल करने के हमने एफ्स्पा वहाँ पे लागू किया है। तो अब जो है वहाँ पे पीस वगैरह मेंटेन हो चुके हैं, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि इसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो एफ्स्पा हमारा कौन से वाला एक्ट है? 1958 का ये हमारा एक्ट है, जो कि इसके पास स्पेशल पावर होती है। अब हम बात करते हैं उसकी स्पेशल पावर के। तो वो स्पेशल पावर यही है कि वहाँ पे अगर कोई भी वायलेशन वगैरह हो रहा है तो इनके पास बहुत सारी पावर हो जाती है। तो सबसे बड़ी पावर ये है, वो ओपन फायर कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें जब जरूरत है वो फायर कर सकते हैं। इवन किसी का भी एनकाउंटर कर सकते हैं अगर उस पर्सन की उस एनकाउंटर वगैरह हो रहा है, कोई रीज़न है उसके पीछे बहुत बड़ा कि वो नहीं मान रहा है, दंगे इतने ज़्यादा कर रहा है, तो उसकी डेथ भी हो रही है, तो कोई इशू नहीं है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। इवन उसको अरेस्ट कर सकते हैं पर्सन को। अगर किसी पे आपको सस्पिशियस लग रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ आपको क्या करना है, वहाँ पे जो एफ्स्पा वाले हैं वो उसको अरेस्ट करके 24 घंटे के अंदर वहाँ के जो लोकल पुलिस है ना, वहाँ पे उसको सबमिट करना पड़ता है कि वहाँ पे वो इंटरोगेशन कर सके। बट ये रीजनेबल सस्पिशन उसके ऊपर होना चाहिए। इवन सर्च वारंट भी मिल जाता है विदाउट विदाउट वारंट हम सर्च कर सकते हैं, विदाउट वारंट कोई वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी इनके पास स्पेशल पावर होते हैं जो हमारे एफ्स्पा है जहाँ पे भी लागू होता है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमारी क्या आ जाती है, इसके बाद हमारी बात आती है कि जो एफ्स्पा है इसको कौन इम्पोज करता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको इम्पोज जो है ना हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करते हैं, बट वो स्टेट के साथ मिलके करती है, अकेले नहीं करेगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई एंड जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों मिलके इसको इम्पोज कर सकते हैं। क्योंकि अगर स्टेट ने ही तो बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे इतनी सारी दिक्कतें हो रही है, वो इसको नहीं सोल्व कर पा रहे। जब ये अच्छे से बैठ के बात करेंगे, इनकी कन्वर्सेशन अच्छी होगी, तब ही उसके ऊपर डिक्लेयर करा जाएगा कि वहाँ पे एफ्स्पा लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो फर्स्टली हमें उस एरिया को, जो भी एरिया जहाँ पे इसको लागू करवाना है, वो डिस्टर्ब डिक्लेयर होना चाहिए। ठीक है, इतना डिस्टर्ब होना चाहिए कि वहाँ के स्टेट उसको ठीक नहीं कर पा रही है। जब हम एफ्स्पा लगेगा, तो एफ्स्पा का सेक्शन नंबर 3 इसके रिगार्डिंग बात करता है कि वो एरिया डिस्टर्ब है जब भी वहाँ पे लगेगा। अब डिस्टर्ब एरिया कौन सा होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिस्टर्ब एरिया हम उसको करेंगे जहाँ पे वायलेंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, राइट्स देखने को मिल रहे हैं। इवन वहाँ पे क्या हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है, रिलीजन वेस लड़ाइयाँ देखने को मिल रही है, कास्ट वेस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारी चीज़ें देखने को ज़्यादा दिखती है ना, तो वहाँ पे उसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। आज के टाइम पे अगर बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में भी ये हमारा एफ्स्पा लागू है। अगर वहाँ पे कुछ भी सस्पिशियस दिखता है तो वो अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं। तो रोल इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट एफ्स्पा के साथ उन्हें लगवाना होगा तो उनको बहुत अच्छे से बात करनी पड़ेगी कि उनसे ये चीज़ नहीं संभल रही है। जब ही एफ्स्पा वहाँ पे लागू होगा, बिना गवर्नमेंट के रोल के वहाँ पे जो एफ्स्पा है हम उसको लागू नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है
कि इसके अंदर हमारा जो वो होता है ना, ये कौन से एक्ट के अंदर आता है, मतलब जो इसके अंदर एक्ट आता है ना उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो जैसे मैंने बता दिया, पहले अगर किसी पर्सन पे डाउट हो रहा है तो उसको शूट करने से पहले हल्की सी वार्निंग देनी पड़ेगी, उसके बाद ही शूट कर सकते हैं। और जिसपे वो है आपको सस्पिशियस पर्सन लग रहा है उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम ये सारे काम कर सकते हैं। बट जो विड्रॉ क्यों कर रहा है, ठीक है, असम विड्रॉ क्यों कर रहा है, विड्रॉइंग का रीज़न उसका ये है कि वो कह रहा है कि यहाँ पे वायलेशन ख़त्म हो चुके हैं। जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है ना वहाँ पे वायलेशन ख़त्म हो चुके हैं और वहाँ पे पीसफुल चीज़ें देखने को मिल रहे हैं और लोग बहुत पीसफुल में हैं। और जितने भी ये मतलब पीपल्स थे, डिफरेंट ग्रुप के लोग थे ना, तो उन लोगों ने क्या कहा है, उन लोगों से गवर्नमेंट की बात हो गई तो वो आगे पीस मेंटेन करेंगे। और इसके साथ साथ वहाँ की सिक्योरिटी भी मेंटेन हो चुकी है, ठीक है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलते। तो एक तो ये बहुत बड़ा है। उसके साथ साथ एग्जांपल आपको पता है नागालैंड में बहुत सारे मेजर ग्रुप है, लाइक जो नया नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप है और जो अदर है NSC एंड ये सारे मेजर ग्रुप देखने को मिल रहे हैं जो कि पूरा पिछले 60 सालों से वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो इन लोगों के साथ है ना इनका एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। कौन से ग्रुप के साथ हुआ है, जो ग्रुप वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं NSCN और हमारा NMPG, ठीक है, NNPG। अब NNPG क्या है, नया नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप। तो इन दोनों के साथ इनकी मतलब बातचीत हो गई कि आगे से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जो भी चीज़ें हो रही थी इनके साथ वायलेशन वगैरह उनको स्टॉप कर देंगे। तो ये सारी कन्वर्सेशन हो गई, इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं। इवन वहाँ पे अगर ये हम एफस्पा वहीं पे अब भी लागू रहने देंगे, क्योंकि अब तो वो स्टेट खुद से डिमांड कर रही है ना कि इसको रिमूव कर दो, अगर इसको लागू रहने देंगे तो उससे ये दिक्कत देखने को मिल रहा है कि जो वहाँ के असम के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ना, वो फील करते हैं, क्या फील करते हैं कि वो ना इस देश से अलग हैं, मतलब वो अपने आप को अलग अलग फील करते हैं कि उन्हीं के ऊपर ये सारी चीज़ें लागू कर। तो इस फीलिंग को भी रिमूव करने के लिए हम एफस्पा को रिमूव करने की स्टेट बात कर रही है, ठीक है। और वहाँ के जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा एंग्री भी हैं। किस रीज़न से एंग्री है कि वहाँ पे फेक एनकाउंटर देखने को मिलते हैं, बहुत बार फेक एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं। इवन ड्रैकोनिया लोग भी वहाँ पे चलता है, ठीक है। ड्रैकोनिया लोग क्या होता है कि कई बार कितने इंसिडेंट देखे गए हैं। इवन 2021 में भी एक इंसिडेंट देखा गया था नागालैंड में ना, मिस्टेकनली किसी पर्सन को मार दिया था और बाद में पता चला उसकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो ड्रैकोनिया लॉ और फेक एनकाउंटर एक ही बात है। इसके बाद बहुत सारी रिट भी फाइल हुई हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में 2012 में एक रिट फाइल हुई थी, जिसमें क्या कहा था, जो 1528 फेक एनकाउंटर हुए हैं कब से, 1972 से लेके हमारे 2012 तक, ये हमारे फेक एनकाउंटर वहाँ पे देखे गए हैं। तो इसको वो करना है, इसको अगर हटा देंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। इवन बाईपासिंग स्टेट, लाइक ये क्या कर रहा है, सेंटर ओवर रूल कर रहा है स्टेट के अंदर, तो इसको भी रिमूव करने के लिए, इसके लिए भी जो वहाँ के लोग हैं ना बहुत ज़्यादा उस गुस्से में है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें क्या है, एफस्पा को रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ के स्टेट कह रहे हैं कि 2023 तक वो इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देगी। इवन वहाँ पे एफस्पा को रिड्यूस करने के लिए ना बहुत सारे ऑपरेशंस भी चले हैं, ठीक है, कि एफस्पा हम रिमूव कर दें। तो कौन से ऑपरेशन हमारे वहाँ पे चल रहे हैं, असम के अंदर बात चल रही है यहाँ पे से। एक हमारा ऑपरेशन चला था आयरन शर्मिला, ठीक है। आयरन शर्मिला एक लेडी थी जिसने क्या है 2000 में, सन 2000 में क्या करता, हंगर स्ट्राइक रखे थे, जिसने 16 साल हंगर स्ट्राइक की थी, ठीक है। हंगर स्ट्राइक इसको हटाने के लिए, बट ये नहीं हटाता, उसके बाद इसकी डेथ हो गई थी। इवन एक हमारा जस्टिस है जीवन रेड्डी, ठीक है, जीवन रेड्डी जस्टिस है, इसने 2004 में भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 5 मेंबर की कमेटी बनवाई थी, उसमें बात करी थी कि एफस्पा को वहाँ से रिमूव करना चाहिए, तो उस पर भी कोई बात नहीं होती। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना वहाँ पे ऑपरेशन चल चुके हैं, बट फिर भी नहीं हुआ। तो असम का जो सीएम है ना, उसने अभी ऐलान कर दिया एक तरह से कि हाँ, इसको अब 2023 तक रिमूव कर देंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।